किले की दीवारों पर टंगी मशालें जैसे किसी अदृश्य हाथ के इशारे पर अचानक बुझ गईं। अंधकार ने सबको अपने शिकंजे में कस लिया। अभय, शिवा, राघव और अब उनके साथ जुड़ी एक नई पात्र अन्विता सन्नाटे में खड़े रह गए। अन्विता कोई साधारण युवती नहीं थी, बल्कि उसी गांव की रहस्यमयी लड़की जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बचपन से ही काले स्वप्न आते थे। उसने स्वीकार किया था कि वह आवाजें सुनती है जो बाकी लोगों को सुनाई नहीं देती। अन्विता की आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, यह छाया है, ये जीवित है, ये सिर्फ अंधेरा नहीं, ये हमें परख रही है। राघव ने धीरे से तलवार की मूठ पकड़ी और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कानों में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। राघव, राघव। यह आवाज किसी ऐसी स्त्री की थी जिसे उसने कभी नहीं देखा, लेकिन आवाज के कंपन ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। शिवा ने दीवार को छूकर आगे का रास्ता टटोलने की कोशिश की। उसकी हथेली अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। उसने हाथ खींचा और देखा कि हथेली पर काले धुएं जैसी रेखाएं उभर आई थीं। ये क्या है? शिवा ने घबराकर कहा। अन्विता आगे बढ़ी और अपनी आंखें बंद कर उस निशान को देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये छाया संस्कार है। इसका मतलब है कि किला अब तुम्हें पहचान चुका है। तुम यहां से भाग नहीं सकते। जब तक रहस्य सुलझाओगे नहीं, छायाएं तुम्हारा पीछा करेंगी। अभय ने यह सब सुना तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे अचानक याद आया कि उसकी मां ने बचपन में एक कथा सुनाई थी। काली भ्रम का असली स्वरूप कभी सीधा सामने नहीं आता, बल्कि छायाओं में छिपकर अपनी शक्ति दिखाता है। शायद यही वह समय था जब वह कथा सच साबित हो रही थी। चारों धीरे धीरे अंधेरे गलियारे में आगे बढ़े। गलियारा लंबा और ठंडा था और हर कदम पर जैसे दीवारें कराह रही हों। अचानक पीछे से एक धीमी आहट आई, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। सबने एक साथ मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिवाय उस गहरी दम घोंटू अंधकार के। ये हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी, अन्विता ने फुसफुसाया। लेकिन हमें डरना नहीं है, डर ही इनकी ताकत है। अभय ने साहस बटोरते हुए कहा, अगर हमें डर से लड़ना है तो हमें सच्चाई जाननी होगी। हमें पता करना होगा कि ये छायाएं किसकी हैं। चलते चलते वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन दीवारों पर खुदे प्रतीक हल्की चमक बिखेर रहे थे। उन प्रतीकों को देखकर अन्विता की आंखें चौड़ी हो गईं। ये एक मंत्र चक्र है, उसने कांपते स्वर में कहा। किसी ने इन दीवारों पर ऐसे मंत्र गढ़े हैं जो आत्माओं को बांधते हैं। ये छायाएं किसी की यादें हैं, किसी के अधूरे वचन हैं, और जब तक ये वचन पूरे नहीं होंगे, छायाएं हमें सताती रहेंगी। शिवा ने पूछा, तो इन्हें मुक्त करने का तरीका क्या है? अन्विता ने उसकी ओर देखा। हमें इनके रहस्य जानने होंगे। हर छाया एक कहानी है, और जब तक हम उन कहानियों को सुनकर उन्हें मुक्त नहीं करेंगे, वे हम पर हमला करती रहेंगी। उसी समय कक्ष के भीतर ठंडी हवा का झोंका उठा और उसके साथ दीवार पर एक छाया आकार लेने लगी। यह एक महिला की छाया थी, जिसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं और हाथ लंबे, जैसे किसी को पकड़कर खींच लेना चाहती हों। वह छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राघव ने तलवार लहराई, लेकिन तलवार हवा में ही जा अटकी। छाया हंसी, एक खोखली डरावनी हंसी, जिसने सबके कानों में गूंज पैदा कर दी। मैं अधूरी हूं, छाया बोली। मेरा वचन अधूरा है। मेरे रक्त ने इस किले को सींचा था, और जब तक मेरा वचन पूरा नहीं होगा, कोई भी यहां से जीवित नहीं जा सकेगा। अभय ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम्हारा वचन क्या है? छाया ने उत्तर नहीं दिया, बस अपनी लंबी उंगलियां फैलाकर अभय के सीने की ओर बढ़ा दी। तभी अन्विता ने जोर से मंत्रोच्चार किया। उसका स्वर इतना तीखा था कि छाया क्षण भर के लिए पीछे हट गई। ये मुझे पहचानती है, अन्विता ने धीमे स्वर में कहा। शायद मेरे स्वप्न इन्हीं आत्माओं की कहानियां हैं। मुझे इन्हें सुनना होगा, मुझे इनके वचन जानने होंगे। राघव ने उसकी बांह पकड़कर रोका। नहीं, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है, अन्विता ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर हमने इनसे मुंह मोड़ लिया तो हम सब मर जाएंगे। छायाएं तब तक नहीं जाएंगी जब तक हम इनके रहस्यों को उजागर नहीं करेंगे। कक्ष में और भी छायाएं प्रकट होने लगी। अब यह सिर्फ एक छाया नहीं थी, बल्कि कई, हर एक अलग आकृति, अलग आवाज, अलग पीड़ा। कुछ सैनिकों जैसी थी, कुछ साधुओं जैसी, और कुछ स्त्रियां जिनकी आंखों से मौन आंसू बहते प्रतीत होते थे।
सभी एक साथ बोलने लगी, हमारे वचन, हमारे अधूरे वचन। अभय, शिवा, राघव और अन्विता चारों एक दूसरे को देखकर सिहर उठे। यह स्पष्ट था कि वे अब एक ऐसे खेल में प्रवेश कर चुके थे जहां दांव पर सिर्फ उनकी जान नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं का शाप भी था। अभय ने गहरी सांस ली और कहा, तो हमें सुनना होगा, हमें समझना होगा कि इन छायाओं के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है, तभी हम किले से बाहर निकल पाएंगे। अन्विता ने आंखें बंद की और उन आवाजों पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे छायाओं की फुसफुसाहटें स्पष्ट शब्दों में बदलने लगी। वे वचन सुनाई देने लगे। एक सैनिक जो युद्ध में अपने राजा की रक्षा न कर पाने का अपराध ढो रहा था, एक साधु जिसने अधूरी तपस्या छोड़ी थी, और एक स्त्री जिसने अपने बच्चे को बचाने का वादा किया था लेकिन असफल रही। हर वचन अधूरा था और हर अधूरा वचन इस किले की दीवारों में बंधा हुआ था। शिवा ने धीरे से कहा, इसका मतलब है कि किला इन वचनों का कैद खाना है और शायद काली भ्रम वही शक्ति है जो इन्हें बांध कर रखे हुए है। राघव ने तलवार कसकर पकड़ी। तो हमें इन वचनों को पूरा करना होगा, लेकिन कैसे? कक्ष की दीवारें फिर कांपी और उन कांपनों के बीच एक और गहरी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, हर वचन की कीमत है और जो इन्हें पूरा करने जाएगा वह अपनी आत्मा को दांव पर लगाएगा। अन्विता की सांसें तेज हो गईं। उसने सबकी ओर देखा और बोली, यात्रा अभी शुरू हुई है, हमें छायाओं की कहानियों में उतरना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि असली काली भ्रम कौन है। चारों के चेहरे पर भय और दृढ़ता का मिश्रण था। उन्होंने जाना कि अब उनकी यात्रा सिर्फ रहस्य खोजने की नहीं बल्कि अधूरी आत्माओं को मुक्त करने की थी, और हर कदम उन्हें और गहरे अंधेरे की ओर ले जा रहा था।